खड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो प्रेशर है वो आज भी प्रिवेल कर रहा था। करीब करीब 200-250 अंकों के आसपास एक गिरावट साथ इंडेक्स आके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ऑब्वियसली बात है वो एक मोटी मोटी रेंज जो इंडेक्स ने देखी है उस रेंज को ही इंडेक्स फॉलो कर रहा है। 17,770 नीचे और 18,200 ऊपर। तो जितना उसके करीब ऊपर की तरफ जाता है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग है और जितना करीब नीचे की तरफ आता है पुल बैक मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसी तरह की एक रेंज के अंदर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी थी। आज तो हैवी वेट्स में बिकवाली थी, इसकी वजह से भी इंडेक्स प्रेशर में आया। लेकिन HUL नंबर्स के बाद टूटा, एशियन पेंट नंबर्स के बाद लगातार दूसरे दिन टूटा, हेवेल्स नंबर्स के बाद टूटा। इसके अलावा जो प्रेशर रहा वो हिंदुस्तान जिंक भारी रॉयल्टी पेमेंट के मद्देनज़र वहाँ पर भी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और ओवरऑल जो न्यूज़ फ्लोज हैं उनके इम्पैक्ट आप स्टॉक में देख रहे थे। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एक्सीडेंट आज नहीं था, बारिंग फ्यू जिनके नंबर्स की वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इन टोटल आज इंडेक्स पूरे दिन रेंज में ही काम कर रहा था। प्रेशर थोड़ा बहुत सपोर्ट इनफैक्ट बैंक से था, लेकिन FMCG पूरे इंडेक्स को नीचे की तरफ धकेल रहा था। और सेकंड हाफ तक आते आते बैंक्स की तेज़ी भी थोड़ी फिजल आउट हुई, प्लस FMCG का प्रेशर, प्लस IT का प्रेशर, प्लस हेवी वेट का प्रेशर। तो ये सब मिलकर इंडेक्स को नीचे की तरफ ले आया और डे लो के आसपास जाकर हम बंद होते हुए दिखाई पड़े। सो ऑन एंड ऑल ठीक ठाक सेशन है। अभी अर्निंग्स है तो, और अर्निंग्स के साथ साथ बढ़िया ट्रिगर बजट है तो बाज़ार इनको वॉच कर रहा है। आज रिलायंस के रिजल्ट्स हैं तो रिलायंस के रिजल्ट शाम को कैसे आएंगे, टोन सेट कर सकता है वो भी नेक्स्ट क्वार्टर की या फिर बाज़ार की तेज़ी या मंदी को लेकर। और उसके अलावा अल्ट्राटेक के नंबर्स हैं, हैवी वेट्स के नंबर्स हैं अगले हफ्ते ICICI बैंक जैसे। तो इन सब के रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे कल के लिए। तो अगला हफ्ता क्रूशल रहने वाला है। एक्सपायरी है, नंबर्स है, बजट से पहले का वीक है, बहुत कुछ है जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। तो इसलिए आप पोजीशन लाइट रखिए और वेट करिए अपनी पोजीशन में नीचे जो मिल रहा है उसको लेने का। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देता हूं क्योंकि आज आगे भी जाना है मुझे। तो पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है, वो पहले तो वीडियो ही खोल लूँ। हाँ, ये रहा पहला सवाल जो मेरे पास है। सोयाबीन फरवरी शुरुआत में 6,000 रहेगा क्या? गलत आदमी है पाटिल साहब। मैं सोयाबीन कहाँ आप सोयाबीन मुझसे जोड़ रहे हो? थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। लेकिन आप सोयाबीन और ये कमोडिटीज़ में अपने सवाल पूछ सकते हो, वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट है इसके लिए। तो मैं ना ही टिप्पणी करूँ वो ज़्यादा अच्छा है। कमोडिटी अभी चल रहा है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर जी, someday you share, before you share some high PE stocks, share also good PE stocks. चना साहब, गुड PE के केस में देखिए, मैं लो PE के स्टॉक आपको दिखा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, जो डेटा में मैं यूजुअली शेयर करता हूँ। लेकिन उसका एनालिसिस आप गलत कर पाओगे क्योंकि मिसाल के तौर पे पूरा PSU आपको लो PE दिखाई पड़ेगा। पूरा गेल, सेल, नाल्को, NMDC पूरा सब लो PE पे रहते हैं। आपको सारे वो स्टॉक जैसे ग्रेफाइट, जैसे HEG, जैसे फिलिप्स कार्बन, ये सब वो कंपनियां हैं जो आपको लो PE पे दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपको दिखने में लगेगा कितनी सस्ती कंपनियां हैं, बट ये सस्ती इसी लगेगी कि सस्ते डिजर्व करती हैं रहना है, इसलिए सस्ते पर हैं। कुछ साइक्लिकल हैं, कुछ PSU हैं। तो इनके केस में आपको कोई बड़ा गेम चेंजर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये 10 साल से इसी रेंज में घूम रहे हैं, इसी PE के आसपास रहते हैं। हाई PE को शेयर करने की वजह ये थी कि आप ये भी देख लीजिए कि एक तरफ उनके कितने महंगे वैल्यूएशन थे और वो अब किस वैल्यूएशन पर है। या तो बाजार उस समय पर जो उन्हें वैल्यूएशन दे रहा था तब इरैशनल था, या आज जो वैल्यूएशन दे रहा है वो इरैशनल है। मिसाल के तौर पे 110 के मल्टीपल पे एशियन पेंट्स कामकाज कर रहा था, तो क्या वो इरैशनल था उस समय? आज 70 के मल्टीपल पर आ गया है, अब तो और सस्ता 65 के मल्टीपल पर आ गया। तो 65 के मल्टीपल यानी कि आधा मल्टीपल हो गया, तो क्या अब इरैशनल है? तो ये दोनों एक्सट्रीम्स में घूमेगा, फेयर में कभी नहीं घूमता। फेयर में होते ही मतलब वो एक्सट्रीम की साइड चलना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ। तो फेयर नहीं होता कुछ भी, या तो एक्सट्रीम लोअर होगा, एक्सट्रीम अपर होगा। तो वो एक्सट्रीम लोअर्स जो होंगे उनको आप यूज़ करोगे एक्यूमुलेट करने के लिए, एक्सट्रीम अपर्स जो होंगे उनको आप यूज़ करोगे बेचने के लिए। तो फियर जब सबसे ज़्यादा टॉप पर होगा तब एक्सट्रीम लोअर होंगे, और ग्रीड जब सबसे ज़्यादा टॉप पर होगी तब वो एक्सट्रीम महंगे होंगे।
सो आपको उस समय कॉल लेना है। और ये बिलीव मी कि जब आप पब्लिक से सबसे ज़्यादा बुरा सुनो किसी स्टॉक के बारे में, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, वो समय होता है स्टॉक को बेचने का, क्योंकि उस समय कोई उसके बारे में बुरा सुनना ही नहीं चाहता है। जब आप सबसे ज़्यादा अच्छा सुनने लग जाओ किसी भी स्टॉक के बारे में, और मतलब उल्टा बोलिए, जब सबसे ज़्यादा बुरा सुनो तब वो समय होता है लेने के लिए, और जब सबसे ज़्यादा अच्छा सुनो तब उस समय होता है बेचने का। सो बेस्ट टाइम पर जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा हो तब निकल जाइए, जब वर्स्ट टाइम पे सब कुछ बुरा बुरा सुन रहे हो तब आप ले लीजिए। बेसिक कैलकुलेशन ये कहती है, क्योंकि अच्छा भाव और अच्छी खबर एक साथ कभी नहीं आता। ग्लैंड फार्मा के केस में सर मैं रोज एक ही बात बोलता हूँ जयप्रकाश सर कि इसके नंबर आने वाले हैं, तो नंबर को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। 23 तारीख को नंबर अवेटेड है, तो वो नंबर आ जाए तो एक बार वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जो झटका खाना उस टाइम पे खा लेगा वो, उसके बाद आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेम विद रिलैक्सो एंड दीपक नाइट्राइट शर्मा सर, ये थोड़ा नीचे और मिल जाए या फिर इनके नंबर्स और थोड़े नीचे आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर कॉल आप ले पाएंगे। अभी के लिए नहीं, एटलीस्ट थोड़ा और नीचे आने दिए। लेकिन रिलैक्सो फेयरली वैल्यूड की तरफ जा रहा है, बहुत टूट चुका है, थोड़ा हो जाए हल्का, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मतलब एक तो बेस बनाना ही पड़ेगा ना आपको कि ये एक पहला दिन हो गया मेरा, अब यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करूँगा, तो पहला बेस बनाने का समय आ गया, आप कर सकते हैं चीज़। लाइकवाइज दीपक नाइट्राइट, क्वालिटी दोनों में इशू नहीं है, एक तरफा दोनों बहुत चले थे तो अब हल्के हुए हैं, तो हल्के होने के लिए समय ले रहे हैं, थोड़ा समय ले भी सकते हैं लंबा, लेकिन वापस रफ्तार पकड़ लेंगे तो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं पोजीशंस को अपनी। ओके, नीरज जी का सवाल है सर, बजाज फाइनेंस के 100 शेयर हैं, 6050 पे लिए हैं, शेयर नीचे की ओर ही जा रहा है, क्या करें सर, सेल करूं या Q3 रिजल्ट तक होल्ड करूं? नीरज जी मान लीजिए Q3 रिजल्ट पे और टूट जाता है, फिर अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा जिसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर हैं, तो आप वेट करिए, नीचे मिलेगा आप आराम से एक्यूमुलेट करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस ने जो अब तक की तेज़ी दिखाई है वैसी तेज़ी दिखाएगा 100% साल वाली, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई शेयर हमेशा ही 100% रिटर्न देता है जो बजाज फाइनेंस ने हिस्ट्री में दिए हैं। तो रिटर्न की क्वांटम कम रहेगी लेकिन रिटर्न नहीं देगा, ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। क्वांटम उतनी रहेगी, ये भी गलत है। सो एक फेयरली वैल्यूड शेयर ये कहाँ बनेगा वो आपको तय करना है। सो बेटर आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ नंबर्स को वेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत हद तक चीज़ों को डिस्क्लोज कर चुके हैं अपने क्वार्टरली नंबर्स में, तो नंबर में कोई बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं आएगा जो क्वार्टरली अपडेट में दे चुके हैं, तो उसके इर्द गिर्द ही होंगे जो बाजार कुछ हद तक अनुमान लगा के चल रहा है। सो उससे बेटर बोल गए तो शेयर रिवाइव कर जाएगा, नहीं बोल गए तो वहीं घूमता रहेगा। तो ये क्वालिटी है, बट फेयर वैल्यू के हिसाब से चलिएगा। जो एवरेज 57% पिछले 14 साल में बजाज फाइनेंस ने दिया है, ये वो नंबर नहीं देगा, क्योंकि एवरेज 57% देने की कैपेसिटी निफ्टी किसी कंपनी में नहीं है। ये एशियन पेंट ने 34 दिया था, अब वो भी बराबर हो रहा है, और बजाज फाइनेंस ने 57 दिया था तो वो भी बराबर हो रहा है। एक समय पे आके इनको वही 20-25% के दायरे में ही रहना है, चाहे कितनी तेज रफ्तार पकड़ लें। सो टाइम देंगे तो थोड़ा कम क्वांटम में प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट नहीं होगा ये मानना गलत है। ओके, वाई आर केमिकल शेयर्स और करेक्टिंग सच एज SRF, दीपक, बालाजी? क्योंकि दीक्षित साहब एक तरफा चले थे तो एक तरफा नीचे आ रहे हैं। ऐसा कौन सा शेयर जिनके भी आपने नाम लिए हैं, ऐसे ये नहीं थे कि ये शायद चले नहीं है। 3 टाइम्स दीपक नाइट्राइट तो शायद 300 रुपये का 2500-3200 तक हो गया था, तो 10 टाइम तो वही हो गया। दीपक फर्टिलाइजर 2 क्वार्टर के नंबर के अंदर ही 150 रुपये का शेयर 1100 हो गया। SRF एडजस्टमेंट से पहले इतना चल गया, तो अगर आप नीचे हो ही रहे हैं तो ऐसे कोई पैनिक स्टेट नहीं है। सो एक तरफा सर दुनिया में कुछ नहीं चलता है, दूसरी तरफ भी देखना पड़ता है। सो थोड़ा समय लीजिए, आप पैनिक में अब मत आइए कि ये नीचे क्यों आ रहे हैं, नीचे क्यों आ रहे हैं। तेज़ी में कभी कोई नहीं पूछता ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऊपर क्यों जा रहे हैं। थोड़ा राइट साइज होने दीजिए, टाइम लेगा, स्टेबल होगा, एक कंसोलिडेशन दिखाएगा, उसके बाद वापस चलना शुरू कर देगा। ये बेसिक स्टडी होती है आमतौर पर। तो नंबर्स को रिफ्लेक्ट करिए, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो कि आ भी रहे हैं, तो आप आराम से बने रहिए, समय दीजिए, पेशेंस रखिए, पैसा बन जाएगा। यही IT के लिए लोग कहते हैं, यही FMCG के लिए कहते हैं, यही आप फार्मा के लिए भी कहते हैं। धीरे धीरे सब में बनता ही है पैसा। सो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वालिटी कंपनी को एक्यूमुलेट करिए, ज़्यादा बेटर है। बर्जर पेंट वर्सेस एशियन पेंट टू ऐड नाउ? वैभव सर, बेटर तो ऑब्वियसली एशियन पेंट हो चुका है, लेकिन बर्जर के नंबर के देखे बिना कहना थोड़ा मुश्किल होगा या अनफेयर होगा एटलीस्ट। लेकिन एशियन पेंट्स की जो बिकवाली आई है, ये 2500 तक इसे अगर ले आती है तो ये बढ़िया बाय रहेगा।
2500 के इर्द गिर्द आप इसे ऐड कर सकते हैं जितना चाहें, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। बर्जर इज सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी ऑफ इंडिया और एशियन इज लार्जेस्ट। एशियन इज 42, बर्जर इज 16-17% मार्केट शेयर। सो बहुत बड़ा है एशियन इन कंपैरिजन टू बर्जर। लेकिन मतलब एक अच्छी चीज़ ये मान सकता हूँ कि आपने दोनों ही अच्छे चुने, एशियन वर्सेस बर्जर दोनों ही अच्छे हैं। सो आप एंड ऑफ द डे यू ओन अ क्वालिटी स्टॉक, चाहे आप कोई भी लीजिए दोनों में से। लेकिन सो फार एशियन ज़्यादा बेटर हुआ है क्योंकि वो पिटा है 2-3 दिनों में। अब बर्जर की पिटाई के बाद वो और सस्ता हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के हिसाब से तो आपको एशियन ज़्यादा बेटर दिख रहा है। बाकी वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा दोनों भी ले लेंगे तो ऐसा कोई हार्म नहीं है दोनों को ओन करने में। इसके अलावा डिक्सन टेक एट 4900, नहीं सर, डिक्सन पे अभी आप ऐड मत करिए। टीसीएस को आप कर सकते थे चिराग जी, अभी नहीं। जब मैं 2900 पे चिल्ला रहा था कि आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, कंपनी अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तब कर लेते तो एक फ़ायदा ये होता कि 3000 रुपये पे आपने ऐड किया होता। आज 3400 खड़ा है, 400 रुपये वो अप्रिसिएशन प्लस 75 रुपये डिविडेंड, तो 500 रुपये आपको वैसे ही मिल गए होते। लेकिन अभी भी कोई हार्म ज़्यादा नहीं है, बस वो एवरेज आपका जो आप बेनिफिट पा सकते थे 500 रुपये का, वो नहीं पा पाएंगे। सो आप टीसीएस जैसी कंपनी को तो आप खरीदिए, लीजिए, रखिए एंड पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह की कंपनी है, उसको तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ना रखूं अपने पोर्टफोलियो में। यू कैन ईजिली कीप इट, बाय एंड फिल इट एंड फॉरगेट इट वाला हाल है वो। सो उसको तो आप ले सकते हैं, बट कैच यही है कि नीचे मिले तो जितना नीचे मिले उतना बेटर। अब नीचे कितना मिले इस बेटर, तो 2900 से ज़्यादा नीचे की जाने की गुंजाइश है नहीं वैसे इसमें। तो आपको थोड़ा यहाँ किसी झटके में, जैसे आज नीचे आ गया टीसीएस, आज थोड़ा ले लिया है, कल 2-4 रुपया 5-10% नीचे आ गया, 2% नीचे आ गया, 1% नीचे आ गया, तो वहाँ ऐड कर लीजिए। लेकिन हार्डली मतलब आई डाउट कि वो जो पिछला भी नंबर के आसपास लो बनाया था वो तोड़ेगा 3200 का। तो इसीलिए टीसीएस तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, डिक्सन को भी अवॉइड करिएगा। एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट हैं, आ गए हैं, क्या किया जाए? सुमित जी, अभी मैंने नंबर देखे नहीं हैं, इसलिए एक दिन का आप टाइम दे दीजिए, आज भर का। मंडे तक रिपोर्ट्स भी आई जाएंगी ब्रोकर हाउस की, तब ज़्यादा कॉल लेना इस पर फेवरेबल रहेगा। आपकी कॉस्ट तो ऊपर की है 681, तो ऐड तो कर सकते हैं इसमें। 490-480 के जोन्स थे क्रूशल, लेकिन 500 की रेंज में आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, नंबर भी अच्छे हैं, नंबर भी ऐसे ख़राब नहीं है, वो 1-2% ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ठीक है, नंबर बेटर ही दिख रहे हैं। बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आज शाम को आएगी, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आएंगी आज शाम को, उसके बाद कॉल लेना थोड़ा आसान रहेगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स वर्सेस एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों के केस में दीपक जी कोई मैच नहीं है। वो पेंट मेजर है, ये इंश्योरेंस मेजर है, आपका कंपैरिजन ही थोड़ा ऑड है। बर्जर एशियन तक तो ठीक है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता। बट वैल्यू वाइज सो फार एशियन पेंट इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी लाइफ। थोड़ा समय बिता सकता है एशियन पेंट एक रेंज के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़राब हो गई, कंपनी ख़त्म हो रही है। आज ही मैनेजमेंट से बात की है, उनका कहना है 0% की ग्रोथ आई है इस बारी। वो एक कॉन्फिडेंट है कि शायद डबल डिजिट ग्रोथ के साथ वो साल एंड करेंगे। तो डबल डिजिट मतलब समझते हैं ना, अभी 0 है तो 10% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि ठीक है, कभी कभी कुछ क्वार्टर ख़राब आते हैं और वो आपको मौका देके जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। इन्फी का झटका होगा अगुन सर, कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर के हिसाब से लग तो नहीं रहा, क्योंकि बायबैक चल रहा है, बायबैक 1900 रुपये की रेंज में आया है, बायबैक से करेक्शन भी आ ही चुका है जो सेम टीसीएस के केस में था। सो डाउट कि अब झटका खाएगा ये, तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। सच नहीं है कि आप उसे भूल भाल के छोड़ दें, झटका आएगा के हिसाब से। आप ही कॉस्ट से नीचे है तो आप ऐड कर लीजिए, आप ही कॉस्ट से नीचे नहीं है तो अवॉइड कर दीजिए। पीडीलाइट इज़ अ गुड स्टॉक। प्रेमचंद जी, दोनों एचडीएफसी एएमसी भी और पीडीलाइट भी दोनों कंपनियां अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा समय आप देंगे तो बेटर पोजीशंस हो सकती हैं, थोड़ा थोड़ा आप ऐड भी कर सकते हैं दोनों में। मार्केट में इन्वेस्ट करने के कितने दिन बाद राय बनानी चाहिए, जानी चाहिए? वैसे क्या स्विंग ट्रेडिंग बेहतर रहेगी क्या? सत्यम सर, स्विंग ट्रेडिंग से आप क्या उम्मीद लगाते हो? रोज का 1%, रोज का 1% मतलब 22 दिन का 22%, 22% महीने का मतलब साल का अंदाजा है आपको। एफडी 4% देती है साल में, 5%, 7% देती है साल में, चलिए, और आप 22% महीने का निकालने की सोच रहे हैं, और हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे इसकी गारंटी भी नहीं है। सो थोड़ा रीजनेबल होकर अगर आप सोचेंगे भी तो लॉन्ग टर्म में आपको 15 से 20% तो मिल ही जाता है।
शेयर दे ही देता है आमतौर पर, वरना डिविडेंड ही 7-8% मिल जाता है। तो वो रीज़नेबल लगा आपको कि जो मैं पहले बोल गया वो रीज़नेबल लगा? अगर आपको पहले वाला रीज़नेबल लगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। अगर आप मतलब यू नीड अ गुड एक्सपर्टाइज ओवर इट, यू नीड गुड मनी, यू नीड गुड रिसोर्सेज एंड ऑब्वियसली बात है 100% अटेंशन। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में यू बाय गुड स्टॉक, टेक इट, एक्यूमुलेट इट, फॉरगेट इट, स्लीप, पीस ऑफ माइंड, मनी इंक्रीजेज है विद टाइम। तो आप देख लीजिए दोनों में आपको जो सूट करता हो आपके एपेटाइट के हिसाब से आप वो कॉल ले लीजिए। फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को, और जो लोग सूरत में हैं उनसे मुलाकात होगी कल। आज शाम से मैं सूरत में मौजूद रहूँगा, तो वहाँ मिल सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और साथ ही साथ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।